दोस्तों आज की कहानी है कभी सौतन कभी सहेली। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। लक्ष्मी के सास को अपने बहू के कोख से सबसे पहले बेटा चाहिए था, लेकिन बेटे की चाह में लक्ष्मी ने 4 लड़कियों को जन्म दे चुकी थी। 5वीं बार लक्ष्मी मां नहीं बनना चाहती थी। इस महंगाई के जमाने में 4 लड़कियों को पालन पोषण करना ही बड़ी बात है, लेकिन उसने मन बना लिया था कि अब वह मां नहीं बनेगी। जो भी होगा अपने बच्चों को पढ़ाएगी लिखाएगी और इन्हें लड़कों जैसा मान सम्मान देगी। लेकिन लक्ष्मी के सास को ये मंजूर नहीं था। अब लक्ष्मी और उसके सास में आए दिन रोजाना बकझक होने लगी थी। लक्ष्मी की सास रोजाना कोई ना कोई बहाना बनाकर लक्ष्मी ताने देती रहती थी। कई बार तो लक्ष्मी और उसके पति में भी लड़ाई करवा देती थी। गुस्से में लक्ष्मी का पति लक्ष्मी को कई बार मारपीट कर भी देता था। लक्ष्मी का पति सच्चाई में रूबरू नहीं था। वह अपने माँ का लाडला था। जो माँ कहती थी उसे बिना पार के मान लेता था। जब लक्ष्मी ने साफ मना कर दिया था कि वह माँ नहीं बनेगी, तो उसने अपने बेटे के दिमाग में दूसरी शादी करने को कहने लगी। अपने बेटे का ब्रेन वॉश कर दिया था। बेटा परिवार का नाम तो बेटे से ही होता है। अगर हमारे कुल में बेटा पैदा नहीं हुआ तो हमारा वंश तो यहीं खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी के पति राजेश ने भी लक्ष्मी से बोला कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। लक्ष्मी ने लाख समझाया कि आजकल लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। अगर लड़कियों को भी लड़के की तरह उचित शिक्षा दिया जाए तो वह उनका नाम रोशन करती हैं। लेकिन राजेश को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने लक्ष्मी को कहा कि मैंने ये बात तुमसे सलाह लेने के लिए नहीं बताई है, बल्कि तुम्हें मैंने बताया है कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। अगले सप्ताह ही लक्ष्मी की सास ने राजेश की शादी एक गरीब घर की लड़की से करा दी। उस लड़की का नाम रजनी था। वह पैसे में भले ही गरीब घर की थी, लेकिन सुंदरता में इतनी धनी थी कि लड़कियां उसके आगे पानी मांगी। राजेश शादी के बाद रजनी के आगे पीछे ही घूमने लगा। अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी और बच्चों की शुद्ध बुद्ध लेना भी भूल गया था। कई बार लक्ष्मी और राजेश की लड़ाई होने लगी थी। राजेश कई बार बोल देता था, तुम्हें नहीं रहना है इस घर में तो चली जाओ। लेकिन लक्ष्मी इस घर को छोड़कर कैसे चली जाती, और फिर वह जाए भी तो कहाँ जाए। इस घर के एक एक ईंट को उसने जोड़कर मकान से घर बनाया है। होली का त्योहार आने वाला था। लक्ष्मी की सास ने नई बहू के लिए बनारसी साड़ी खरीद कर लाई थी और लक्ष्मी के लिए ऐसे ही सिंपल वाला साड़ी खरीद कर ला दी थी, और उसकी लड़कियों के लिए तो कुछ भी खरीद कर नहीं लाई थी। लक्ष्मी को पता चला कि नई बहू के लिए 3000 की साड़ी और मेरे लिए सिर्फ 500 की साड़ी और मेरे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं। लक्ष्मी बहुत ही गुस्से में हो गई और जाकर अपनी सास से कहा, ये कैसा न्याय है? होली का त्योहार सबके लिए है। अगर लाना था तो आप सबके लिए कपड़े लेकर आती, वरना किसी के लिए नहीं लेकर आती। लक्ष्मी की सास ने कहा, अभी मेरे पास इतना ही रुपया था और पैसे जब आएंगे तो तुम्हारी लड़कियों के लिए भी मैं कपड़े खरीद दूंगी। लक्ष्मी ने कहा कि जब आपके पास पैसे नहीं थे तो रजनी के लिए 3000 की साड़ी खरीदना जरूरी था। सबको उसी में बराबर बराबर का खरीद के लाते। साल भर में एक बार त्योहार आता है, उस दिन भी लड़कियां पुराने कपड़े पहने, क्या ये शोभा देता है? लक्ष्मी के सास ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, मैं जो चाहूं करूंगी। तुम बोलने वाली कौन है? अभी नई बहू के खाने खेलने के दिन है। तो चाहती हैं कि अभी से ही उसे दुनिया के झंझट झमेले में डाल दूं। ये मुझसे नहीं होगा। तुम भी नैन नई शादी करके आई थी तो तुम्हें भी मैंने 1 साल तक तो कुछ भी नहीं करने दिया था। तुम्हें जो सोचना है सोचती रहो, मैं कुछ नहीं करने वाली। तुम्हारे भी भगवान ने 2 हाथ पैर दिए हैं। हमने तो शादी इसीलिए किया था कि बीएड की हुई हो, टीचर की नौकरी लग जाएगी, घर में 2 पैसे आ जाएंगे। लेकिन तुम्हें तो लड़की पैदा करने से फुर्सत मिले तब तो नौकरी करोगी। रुपए पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते और ना ही आकाश से गिरते हैं जो मैं जब चाहूं सबकी फरमाइश पूर्ति करती रहूं। लक्ष्मी ने कहा, तो मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ जो पूरे दिन घर का सारा काम करती रहूं? 15 सालों तक इस घर को घर बना दिया, उसका यही फल मिल रहा है। अब तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी, चाहे आप लोगों को जो करना है करो। ये बात लक्ष्मी के दिल पर लग गई
और उस दिन से लक्ष्मी ने भी सोच लिया कि वह अब जॉब करेगी, अपने बच्चों के जिंदगी के लिए करेगी। वह अपने बच्चों को ऐसे तरसते हुए नहीं देख सकती हैं। शाम को राजेश जब नौकरी से वापस आया तो लक्ष्मी की सास ने बातों में मिर्च मसाला लगाकर लक्ष्मी की बुराई किया। राजेश भी अपनी नई पत्नी रजनी के प्यार में इतना डूब चुका था कि वह अपनी पहली पत्नी और बच्चे भी हैं उसे ये भी याद नहीं रहता था। उसे माँ की बात सुना कि रजनी को उसने बुरा भला कहा है। वह सीधे लक्ष्मी के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, सुनो लक्ष्मी, जैसी माँ रख रही है वैसा रहो, अगर नहीं रहना है तो ये घर छोड़कर चली जाओ। राजेश ये बात हर बार कहता था लेकिन हर बार अन सुना कर देती थी, लेकिन इस बार उसने बोल ही दिया, ठीक है, मेरी इच्छा होगी मैं रहूंगी यहाँ, घर छोड़कर जा रही हूँ। आज के बाद मैं समझ लूंगी कि तुम मेरे लिए मर गए हो, मैं एक विधवा हो गई हूँ। उसी समय लक्ष्मी ने अपने बच्चों को हाथ पकड़ा और घर से लेकर बाहर निकल गई। घर से लक्ष्मी निकलते हुए सोच रही थी कि राजेश उसे बाहर नहीं जाने देगा। आखिर उसने राजेश के साथ 15 साल बिताए हैं, इतना प्यार करता था, उसे छोड़ देगा। जब वह शादी करके आई थी तो ये घर सिर्फ मकान था। उसने अपने प्यार और त्याग से मकान को घर बनाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजेश ने सोचा भी कि वह लक्ष्मी को रोकने के लिए बोले, लेकिन उसके मुंह पर रजनी ने हाथ रख दिया और राजेश चाहकर भी लक्ष्मी को रोक ना सका। लक्ष्मी को लगा कि राजेश उसे रोक नहीं रहा है, लेकिन राजेश की करे भी तो क्या करे। राजेश अपने पुरुषोत्तम को खो चुका था, रजनी के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अब सच या झूठ कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लक्ष्मी अपने बच्चों के साथ अपने मायके चली गई। लक्ष्मी के भाइयों को ये बात पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुए। वह तो बोले कि दीदी चलो आज जीजाजी की औकात दिखा देते हैं, दूसरी शादी किया चलो ठीक है, लेकिन उनको ये किसने हक दिया कि वह मेरी बहन को घर से बाहर निकाल देंगी। लक्ष्मी अपने भाई से बोली कि उन्होंने निकलने के लिए नहीं कहा, मैं खुद निकल कर आई हूँ। दीदी बात एक ही है, लड़ाई किस घर में नहीं होती है। इसका मतलब अगर कोई गुस्से में बाहर निकलने लगे तो क्या वह उनको रोकने का अधिकार नहीं है। लक्ष्मी बोली, छोड़ जाने दो भाई, वह अगर इस नई वाली पत्नी के साथ खुश हैं तो रहने दो। बस मैं तुमसे इतना चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए मुझे एक कमरा दिलवा दो किराए पर, और 1 महीने का किराया तुम अपनी तरफ से दे देना। मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ, जैसे ही नौकरी लग जाएगी मैं किराना देने लगूंगी। तभी लक्ष्मी की भाई की पत्नी बोली, दीदी आप किराए पर बाहर क्यों रहेगी, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है आप तब तक यहीं रहेगी, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो भले आप किराए पर ले लेना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। 2-3 दिनों के अंदर ही लक्ष्मी का प्राइवेट स्कूल में संस्कृत टीचर का जॉब लग गया, क्योंकि लक्ष्मी संस्कृत से BA ऑनर्स किया था तो और फिर BEd भी किया हुआ था। वेतन भी सही मिलने लगा था, 14,000 महीने एक व्यक्ति के लिए इतना ज्यादा था। उसे एक कमरा ले लिया और फिर अपने बच्चों को भी उसी स्कूल में पढ़ाने लगी। इधर राजेश की नई पत्नी को भी लड़का हुआ। जब ये खबर लक्ष्मी को पता चला राजेश को लड़का हुआ है और आज उसके घर में नामकरण संस्कार हैं, तो वह सोच रही थी कि जाकर राजेश और रजनी के लड़कों को अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देकर आएगी। आखिर हो ना हो उस लड़के से लक्ष्मी का भी नाता है तो उसकी बड़ी माँ ही, लेकिन लक्ष्मी की लड़कियों ने अपनी माँ को जाने से मना कर दिया। माँ तुम कैसे इंसान हो जिस घर से तुम्हें एक बार भी नहीं कहा गया है कि तुम यहाँ आ जाओ, और न ही आज तक पापा ने हमारा हाल साल पूछा हम कैसे रह रहे हैं, और तुम उनके घर की चिंता करती रहती हो। लक्ष्मी ने कहा, बेटी तुम लोग अभी नहीं समझोगी, तुमने अभी तक किसी से प्यार नहीं किया है ना। मैंने 15 साल बिताए हैं, तुम्हारे पापा के साथ इतनी आसानी से कैसे भूल जाऊंगी। लक्ष्मी की बेटियों ने कहा कि माँ पापा भी तो आखिर तुम्हारे साथ 15 साल बिताए हैं, वह भी तो तुमको भूल ही गए ना। धीरे धीरे दिन महीने साल बीतते गए और इधर लक्ष्मी की लड़कियां भी बड़ी हो गई और 2 लड़कियों की शादी भी लक्ष्मी ने कर दिया था। उधर लक्ष्मी की सौगात रजनी का बेटा भी बड़ा होकर इंजीनियर बन गया था।
और उसकी भी शादी हो गई थी। वह अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद में रहता था। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी को पता चला कि राजेश आजकल बहुत बीमार रहता है। कब उसकी मृत्यु हो जाए कहा नहीं जा सकता है। उसका मन राजेश से मिलने का कह रहा था और ना चाहते हुए भी अपने पति राजेश से मिलने के लिए चली गई। वहां गई तो पता चला कि राजेश को आखिरी स्टेज का कैंसर हुआ है और कब उसकी मृत्यु हो जाए कहा नहीं जा सकता। अब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह बाहर बड़े शहर में जाकर राजेश को इलाज करा सके। बेटा भी शादी के बाद माता पिता से दूरी ही बना लिया था। कभी कभार फॉर्मेलिटी निभाने के लिए फोन कर लेता था, लेकिन 1 रुपये भी खर्चे के लिए नहीं भेजता था। यहाँ तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि राजेश बीमारी की वजह से अब काम कर नहीं पाता था। लक्ष्मी जब अपने ससुराल में पहुंची, दरवाजे पर ही राजेश सोया हुआ था। राजेश ने लक्ष्मी को देखकर दूर से ही रोना शुरू कर दिया था। लक्ष्मी ने राजेश को विश्वास दिलाया, उसे कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा वह। तभी रजनी आई और उसने देखा कि लक्ष्मी आई हुई है। उसने लक्ष्मी के पैर छुए और पानी लाई। लक्ष्मी ने अपनी सास के पैर छुए और उनसे पता चला कि ऑपरेशन करने के लिए राजेश को 3 लाख चाहिए होगा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे से कहा तो उसने साफ मना कर दिया है देने के लिए। अगर 3 लाख होते तो राजेश का ऑपरेशन हो जाता और वह शायद यही के हो जाए। लक्ष्मी की सौतन रजनी ने लक्ष्मी से कहा, दीदी समझ में नहीं आता है, क्या करूं? यहाँ तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, ऑपरेशन कैसे हो? एक यही घर में कमाने वाले थे, अब तो ये भी घर बैठ गए हैं और बेटा भी कभी कभार 1-2 हजार भेज देता है, उसे क्या होगा? अब तो मन करता है कि मैं ही जाकर किसी के घर में नौकरी कर लूं। लक्ष्मी ने कहा, रजनी कैसी बात करती हो? अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम घर में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करोगी? तुम्हारी दीदी अभी जिंदा है। लक्ष्मी ने कहा कि कल तैयार रहना, राजेश को हम हॉस्पिटल में ले चलेंगे, मैं इलाज कराऊंगी। उसने अपनी बेटियों को फोन लगाकर कहा, तुम्हारे पिता बीमार हैं और उन्हें 3 लाख की जरूरत है। लक्ष्मी की बड़ी लड़की ने कहा, माँ तुम भी ना बिल्कुल नहीं समझती, उन्होंने तुमको निकाल कर बाहर फेंक दिया, तुम फिर वहीं पर चली गई, तुम्हें कैसे समझाया जाए? लक्ष्मी ने अपनी बेटी को डांटा, मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं, आखिर जो भी हैं राजेश हैं तो तुम्हारे पिता ना, और तुम्हारे पिता के बारे में मैं एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकती हूँ। अगले दिन राजेश को शहर के कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और उसी दिन जांच के बाद इलाज शुरू हो गया। 1 महीने के अंदर ही राजेश का ऑपरेशन हो गया था। वह घर वापस आ गया था। राजेश अपनी बेटियों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जिन बेटियों को उसने असहाय और कुलनाशनी समझकर बाहर कर दिया था, उन्हीं बेटियों ने आज उसे नई जिंदगी दी है। राजेश ने अपनी बेटियों को गले लगाया और सबसे बोला, अब कोई भी बाहर नहीं रहेगा, हम सब साथ ही रहेंगे। 1 महीने बाद दोबारा से राजेश नौकरी जाने के लिए कहने लगा, लेकिन लक्ष्मी ने साफ मना कर दिया, अब तुम कहीं नहीं कमाने जाओगी, अभी तो ऑपरेशन हुआ है। उनकी लड़कियों ने भी मना कर दिया कि पापा अब आप नहीं जाओगे कमाने, हम आपके घर के खर्चे के लिए पैसे भेज दिया करेंगे। लेकिन ये बात राजेश के लड़के को पता था कि राजेश को ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन वह एक बार भी फोन नहीं करता था। उसे लगता था कहीं फोन करूं तो पैसे ना मांग ले। जब राजेश का ऑपरेशन हो गया और वह ठीक हो, तब राजेश का लड़का अपनी बीवी के साथ मिलने घर आया। राजेश की दूसरी बीवी रजनी ने देखा कि बेटा घर में अंदर घुस रहा है। उसने बोला, वहीं खड़ा हो जा, आज के बाद तुझे इस घर में कोई जगह नहीं है, अब यहाँ घर तुम्हारा नहीं है। जब तुमने अपने बेटा होने का फर्ज नहीं निभाया तो फिर इस घर में आने का कोई मतलब नहीं, ये घर तुम्हारा नहीं है। रजनी ने उसे घर अंदर नहीं आने दिया। लक्ष्मी की सास जब हल्ला गुल्ला सुनकर बाहर आई तो देखी कि उसका पोता बाहर खड़ा है। आज उसे भी अपने पोते पर प्यार नहीं आ रहा था, जिसके लिए उसने अपनी बड़ी बहू को घर से बाहर निकाल दिया था कि पोता कुल का नाम रोशन करेगा। उसने तो इस कुल का नाम ही डुबा दिया, बल्कि बेटियों ने ही कुल के नाम को रोशन किया है।
उसने भी अपने पोते को मना कर दिया, बेटा ये घर अब तुम्हारा नहीं है, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, लेकिन इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। दोस्तों इस कहानी का इतना ही मकसद है कि आप ये मत सोचो कि लड़का आपके कुल खानदान का नाम रोशन करेगा, ये जरूरी नहीं है। लड़कियों को भी अगर आप उचित शिक्षा और मार्गदर्शन दे तो वह आपके खानदान का नाम रोशन कर सकती हैं।